Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of class 10. Today I have a new chapter number 14 from your physics book, that is refraction of light and optical instrument. First you have to know what is refraction of light. As you know, light travels in the form of ray. जैसा कि आपको मालूम है, मैं चैप्टर नंबर 13 में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि लाइट जो है वो शुआओं की शक्ल में यानी कि रेस की शक्ल में मूव करती है, ट्रैवल करती है. When a ray of light enters from one medium into another obliquely, it undergoes a change not only in direction but in velocity as well. जब कोई लाइट रे एक मीडियम यानी जैसे हवा से डेंसर मीडियम की तरफ मूव करेगी, जैसे पानी या ग्लास, तो वो अपनी डायरेक्शन यानी कि सिम भी चेंज कर लेती है और अपनी रफ्तार भी चेंज कर लेती है, वेलोसिटी भी चेंज कर लेती है. दिस फिनोमेना अकर्स इन टू वेज. ये फिनोमेना, ये अमल दो तरीके से पेश आता है. इन फर्स्ट, व्हेन अ लाइट रे enters from a rare medium to a denser medium, it bends towards the normal. जब हमारी लाइट रे हवा से किसी भी ग्लास में या पानी के मीडियम में एंटर होती है, दाखिल होती है, तो वो नॉर्मल लाइन की तरफ, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है. नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन है जिसको हम 90 डिग्री के एंगल पर ड्रॉ करते हैं. यानी इसमें ये होता है कि जब वो हवा से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बड़ा होता है. यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट नॉर्मल से, रे ऑफ इंसिडेंट नॉर्मल से दूर होती है और रे ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो नॉर्मल के करीब हो जाती है. इस तरह इंसिडेंट एंगल बड़ा होता है और रिफ्रैक्टिव एंगल छोटा होता है. लेकिन जब यही रे डेंसर मीडियम से यानी कि ग्लास या पानी से वापस होती हुई दोबारा हवा में आती है या वैक्यूम में निकलती है, तो क्या होता है कि हमारा इंसिडेंट एंगल छोटा होता है और रिफ्रैक्टिव एंगल बड़ा हो जाता है. यानी कि इंसिडेंट एंगल नॉर्मल लाइन के करीब होता है और रिफ्रैक्टिव एंगल जो है वो नॉर्मल लाइन से काफ़ी दूर फॉर्म होता है. Reflection of light takes place under two laws known as laws of reflection of light. दो कानून के तहत, इसके दो कानून हैं जिसके तहत रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो अंजाम पाती है. फर्स्ट, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टिव रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन. कह रहे हैं यहाँ पर देखें, इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल रे है और ये हमारी रिफ्रैक्टिव रे है. ये सब की सब एक पॉइंट पर, एक प्लेन पर आकर जो है वो फॉर्म होती हैं. अच्छा, सेकंड इसका है लॉ, द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर ऑल द रेज ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. दिस कांस्टेंट इज known as रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इन दोनों एंगल्स के दरमियान हम एक रेशो निकालते हैं, इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. सिंबल है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और ये कांस्टेंट के बराबर होता है. साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. दिस इज नोन एज लॉ ऑफ स्नेल्स लॉ. ये स्नेल्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है. द कांस्टेंट क्वांटिटी एंड इन इट्स इज नोन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. यहाँ पे ये जो सिंबल लगा हुआ है इसको हम कांस्टेंट कहते हैं, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है, माना जाता है इसको. एंड द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, इट हैज़ नो यूनिट. और ये एक रेशो है फर्स्ट मीडियम के दरमियान और सेकंड मीडियम के दरमियान, ये रेशो है, इसलिए इसका कोई भी यूनिट नहीं है. यस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और रेयर मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द डेंसर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम.
यहाँ पे देखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हमारे पास क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो बराबर है C अपॉन B के। यहाँ पर C जो है वो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है और अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हमने इसका कैलकुलेट कर लिया। एयर में स्पीड ऑफ लाइट हमारी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और वाटर के अंदर 2.26 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनका निकला है 1.33 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा जो है वो डेंसर मीडियम का निकाला जाता है, वैक्यूम या एयर का नहीं निकलता। On page number 283 of your book you have a table of refractive indexes of some common materials। कुछ कॉमन मटेरियल्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास यहाँ मौजूद हैं। दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQs। ये MCQs के लिए ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये यू हैव टू लर्न दिस टेबल। आपको ये टेबल लर्न करना होगा और ये क्योंकि MCQs इससे बनते हैं। नाउ टिल देन नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।